हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, आज की जो कि पार्ट 22 की क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। एंड आज जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, रिवॉर के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन जो रिवॉर सिस्टम रहे, इनमें से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ पूरे डिटेल के साथ हमने डिस्कस करेंगे। आज की ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान में रखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी सारे के सारे क्वेश्चन रहे देखते हैं एंड एलाबोरेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सामने रहे, which river also known as the Sindhu in the western most हिमालय, सिंधु इन दी वेस्टर्न मोस्ट हिमालय पूछे तो ये कौन से आंसर सही होने वाला है। which river is also known as the सिंधु इन दी वेस्टर्न मोस्ट हिमालय, वेस्टर्न मोस्ट हिमालय की ये सिंधु ये है जो कि इंडस रिवर, यानी यही है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यही सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि जो कि ये इंडस रिवर जो है ना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहे, सबसे जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन रहे ये तो अमेजन रिवर के रहे, अमेजन बेसिन रहे। और बात करें जो इंडस रिवर है ना, इसके और भी कई सारे बातें रहे, आपको बता दो। ये जो राइजेस फ्रॉम द जो ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिन, ये जो इंडस रिवर की ओरिजिन कौन से प्लेस में आपको देखने को मिलने वाला है। ये ओरिजिन जो कि तिब्बतन रीजन ऑफ द चाइना नियर जो तिब्बतन रीजन रहे, तिब्बतन रीजन जो कि मानसरोवर रहे, मानसरोवर लेक रहे, एक लेक रहे मानसरोवर लेक, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में रहे, कैलाश माउंटेन रेंज। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे, ये देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द रिवर ऑल्सो नोन एज द सिंधु, इसे सिंधु कहा जाता है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय इज द इंडस रिवर, द इंडस रिवर विच इज ओरिजिनेट इन द तिब्बतन रीजन इज ए रेफर टू द सिंधु, रेफर टू द सिंधु, ये सिंधु कहा जाता है, संस्कृत का मीनिंग है सिंधु। कंसिडर एज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इन इंडिया। एंड और भी कई सारे बातें रहे, अदर नेम इसके जो रहे, सिंधु इसे कहा जाता है एंड सेंजीचू कहा जाता है, जो कि लायन रिवर कहा जाता है। हालांकि ये जो लायन रिवर है ना, ये जो कि कहा जाता है लायन रिवर, जो कि चाइना में ही कहा जाता है लायन रिवर, मतलब इस रिवर को लायन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। एंड और देखते हैं और भी जो कि ओरिजिन, ये ग्लेशियर नियर द बोखारचू इज द कैलाश माउंटेन से ये जो कि ओरिजिनेट हुआ है। एंड लोकेशन जो रहे फ्लोज थ्रू द चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहे। इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अराबियन सी नियर व्हिच प्लेस। ये जो इंडस रिवर है ना, इसका ओरिजिन हमने डिस्कस की, जो कि तिब्बतन रीजन ऑफ द चाइना से नियर मानसरोवर जो लेक रही, एक कैलाश माउंटेन की रेंज में रहे, कैलाश माउंटेन रेंज में रहे। इसके बाद ये जो मतलब ये जो एंड हुआ है, ये एंड पॉइंट का नाम क्या है, ये कौन सी प्लेस में, जो कि ये बे ऑफ बंगाल में निकली है, चलिए अरेबियन सी में ये निकली है, जो कि अरेबियन सी में जो ये निकली है, ये है एक प्लेस रहे कराची। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कराची जो है ना, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलने वाला है, पाकिस्तान में कराची। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। द इंडस which is one of the great rivers of the world, rises near the Manasarovar and Tibet and flows through the India and thereafter through the Pakistan and finally falls in the Arabian Sea में, ये अरेबियन सी की कराची में रहे, जो कि ये एंड पॉइंट रहे कौन सी रिवर की, इंडस रिवर की। आइए देखते हैं और क्या रहे नंबर 3 में। which river is ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब ऑफ रिवर, चेनाब ऑफ रिवर नहीं, सिर्फ चेनाब रिवर, जो कि कौन सी रिवर है, ये चेनाब कहा जाता है।
ये सही आंसर आपको बता दूँ, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी ये है झेलम रिवर। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है झेलम रिवर, इसे कहा जाता है झेलम रिवर। एंड ये जो झेलम रिवर है ना, इसका एक साइंटिफिक भी साइंटिफिक नहीं, संस्कृत में एक नाम रहे। संस्कृत में क्या नाम रहे इसके, जो संस्कृत में नेम रखी है ना, ये है वितस्ता। वितस्ता कौन से रिवर की है, झेलम रिवर की। सो सही आंसर यही होने वाला है। आइए देखते हैं और क्या रहे नेक्स्ट में। एंड द यमुना, द रामगंगा, द घाघरा, द गंडक, द कोसी एंड महानंदा एंड द सोन आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड रिवर चंबल एंड द बेटवा are the important sub tributaries which is join यमुना before the meets the गंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर। व्हाट इज द लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर की आपको सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है। जो इंडस वैली की इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये है चेनाब रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चेनाब। सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ये है चेनाब। एंड और भी आपको बता दूँ, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पूछे तो ये कौन सी होने वाला है, ये यमुना। ये यमुना जो कि गंगा रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। और आइए देखते हैं डिटेल में और क्या बातें रहे। द चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर इज ओरिजिनेट्स इन द हिमालयन फ्लोज थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब बिफोर मर्जिंग विद द इंडस रिवर एंड पाकिस्तान। सो एंड झेलम, ये ध्यान में रखना, जो झेलम ए मेजर ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट में जो ट्रिब्यूटर रहे इसका 7 रहे। एक तो रहे 5 जो कि ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी एंड 2 जो कि वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चेनाब रिवर ये जो कि झेलम ये मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ईस्ट में रहे, झेलम ये मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ये भी ईस्ट में रहे, रवि ये भी ईस्ट में रहे, व्यास ये भी ईस्ट में रहे, सतलेज ये भी ईस्ट में रहे जो कि ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी। एंड ये काबुल एंड जो कोराम, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ये मेन ट्रिब्यूटरी फ्रॉम दी वेस्ट एंड ये भी वेस्ट। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। गोमती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर। गोमती जो है ना, ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गोमती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर। गोमती रिवर ये ट्रिब्यूटरी है। सो ये जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये गंगा रिवर की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये गंगा। एंड गंगा रिवर जो कि लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर ये यही है। एंड और इसका जो लेंथ क्या आप बता सकते हो, इसका लेंथ 25 यानी किलोमीटर। और आइए देखते हैं क्या है डिटेल में। द गोमती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी। गोमती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी, इट इज फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये फ्लो कर रहा है। द गोमती रिवर originates from the Gomotal also known as the Fullar Jhel near the Mando Tenda in Pilibhit. So it is flows southward through the district of Lucknow, Varanasi and Sultanpur, Faizabad and Jaunpur. इट जॉइन्स द गंगा रिवर इन गाजीपुर में ये ज्वाइन की है। कौन सी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, गोमती रिवर के बारे में। गोमती रिवर इज द पेरिनियल रिवर इन द फ्लोज स्लगली थ्रू आउट द ईयर एंड एक्सेप्ट द ड्यूरिंग द मानसून सीजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 6। हिमालयन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर रिवर सिस्टम। हिमालयन जो रिवर है ना, ये कितने की मेन कैटेगरी में डिवाइडेड कर पाएंगे,
3 मेन कैटेगरी रही, ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर 3। एंड क्या आप 3 जो रहे ये जानना चाहते हो, आपको बता दूँ, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। एक तो रहे द इंडस सिस्टम, इंडस जो रिवर सिस्टम रहे, एक तो रहे इंडस सिस्टम, और दूसरे जो रहे ये है द गंगा सिस्टम, गंगा सिस्टम। और जो ये तीसरे पर है ये है द जो कि जो ब्रह्मपुत्र, यस ब्रह्मपुत्र रिवर जो रहे, ब्रह्मपुत्र सिस्टम। सो सारे के सारे डिस्कस कर ली। ये मतलब रिवर सिस्टम ये कैटेगरी है जो कि हाउ मेनी मेजर रिवर सिस्टम, ये 3 मेजर सिस्टम रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द हिमालयन रिवर सिस्टम इज प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस द गंगा एंड द इंडस एंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तो हमने डिस्कस करी। इंडस रिवर फ्लोज थ्रू द लद्दाख रीजन से फ्लो कर रहा है इंडिया एंड देन इनटू द पाकिस्तान। गंगा रिवर ये है कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन द इंडिया। एंड ब्रह्मपुत्र ये तो originate in near the Manosarovar lake and the flows through the state of the Assam and India, जो कि असम में ये फ्लो कर रहा है। सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, which river is known as the सिंगी खाम्बन, यानी इसका मीनिंग क्या है? लायन ऑफ द माउथ इन तिब्बत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लायन ऑफ द माउंट इन द तिब्बत। अभी हमने डिस्कस की इसके बारे में, जो रिसेंटली हमने डिस्कस की। ये है जो कि सिंह खम्बन यानी और लायन माउथ इन तिब्बत। कौन सी रिवर है? ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द इंडस रिवर। जो कि ये जो इंडस रिवर है ना, इसका आपको टोटल जो कि हैविंग 5 ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न ट्रिब्यूनल 5, वेस्टर्न ट्रिब्यूनल 2। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की इसके बारे में। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट बनने से पूर्व ये जो कि ये जो निकली है ना, ये द इंडस रिवर, ये फ्रॉम द बियास कुंड जो कि नियर रोहतांग पास से ये निकली है। रोहतांग पास बियास रिवर जो कि रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु, इसे सिंधु भी कहा जाता है, इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया। इट इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर द वोखार स्टू एंड 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द 81 डिग्री 40 ईस्ट लैंगिट्यूड इन द तिब्बतन रीजन एंड एट द altitude of 4164 meter in the Kailas mountain range. The Tibetan is known as the Singh Kamban or lion's mouth. आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8. Where is the rising place of Ravi river? Where is the rising place of Ravi river? रवि रिवर की ये पूछा जा रहा है। ये है रोहतांग पास, यानी ऑप्शन यही है, ये रोहतांग पास। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रोहतांग पास। और सही आंसर ये रोहतांग पास। एंड ये जो रवि रिवर है ना, जो कि मर्जेस हुई द चेनाब रिवर नियर द मुल्तार जो रहे, मुल्तार में ये जो कि मुल्तार में रवि रिवर जो रहे ये मर्ज कर चुकी है नियर द मुल्तार चेनाब रिवर के साथ। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। The Ravi River originates in the Varangal area of the Kangar district in the Himachal Pradesh, India. It is rise in the west and the rotating pass in the Kulu hill. रोहतांग, जो कि रोहतांग पास रही, कौन सी पास? रोहतांग पास। अभी हमने डिस्कस की इसके बारे में। द रवि रिवर फ्लोज वेस्ट नॉर्दर्न ईस्ट Chamba, turning the southeast and the produce the Jammu and Kashmir. It is flows to the Pakistan border and along with the more than the 50 miles 80 kilometer before the interesting Pakistan and Punjab provinces. आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 9 में
वेयर इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड पूछे तो ये लार्जेस्ट रिवराइन हर बार हमने डिस्कस करते रहते हैं, क्या आपको याद है? ये है जो कि मौलेनी आइसलैंड, चलिए माजुली आइसलैंड, ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर, माजुली आइसलैंड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माजुली आइसलैंड। एंड ये जो कि वन ऑफ द रिवराइन आइसलैंड, एंड ये ब्रह्मपुत्र में रहे। एंड ये सिर्फ इंडिया की नहीं, ये यहाँ जो इंडिया है ना, इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड होना चाहिए, वर्ल्ड की जो कि सबसे जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड यही है, माजुली आइसलैंड। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। माजुली इज इन आसाम इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द इंडिया। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड। ये बहुत ही नोट करने की बात है। एंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर in the state of Assam, about 40 km of Jorhat, the nearest major city. The northern bank of Majuli is bordered by the Subansiri river. आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 10। By which name does the Brahmaputra enters into India? कौन सी नेम से ये एंटर करी है जो कि ब्रह्मपुत्र इंडिया में। एंड ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, इसका नाम कई सारे रहे, हमने सारे का सारा डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया, ये एंटर जो की है ये इसे दिहंग कहा जाता है, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। एंड मतलब ये जो हमने जो मोबाइल में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब ये जो चार्जर है ये नहीं रख रहा है, बैटरी की प्रॉब्लम रहे। सो बस यही याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र एंटर्स जो की है ये इसका नाम है दिहंग रहे। एंड दिहंग जो रहे, और आपको और भी कई सारे बातें रहे, आपको बता दो जो तिब्बत में रहे ना, तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगपो, टी सांगपो, यानी ये कौन सी प्लेस में, ये तिब्बत में कहा जाता है। ये जो भी बताया जा रहा है ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बताया जा रहा है। एंड इसे एक आंध्र प्रदेश में एक अलग ही नाम से बुलाया जाए, ये इसका पहचान रहे, इसे है जो कि तीस्ता, ये है तीस्ता। इसके बाद और जो अरुणाचल प्रदेश ना है, एक तो रहा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश ना है इसके भी एक न्यू नाम से जाना जाता है, वो है दिहंग और सियांग। दिहंग यानी इंडिया में जो कि दिहंग नाम से जाना जाता है, जो इंडिया में एंटर करी है दिहंग। एंड दिहंग के साथ दिहंग और एक रहे सियांग, दिहंग और सियांग, सारे के सारे डिस्कस कर ली। सो ये आज की हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और डिटेल देखते हैं, सेशन एंड करते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इन द इंडिया जो कि दिहंग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश में दिहंग में रहे। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द कैलाश रेंज ऑफ हिमालय, इट इज फ्लोज थ्रू द तिब्बतन बिफोर एंटरिंग द इंडिया। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।